शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व आलिहि व अस्हाबि अजमाइन। मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों, टंडो आदम के गयूर शहरियों, जैसा कि आपको मालूम है आज का ये एहतजाज, ये मुजाहरा टंडो आदम में नहीं बल्कि पूरे सिंध में और मुल्क में इसका एहतमाम किया गया है। इस मौजूदा 8 फरवरी के इलेक्शन में जिन जमातों ने हिस्सा लिया, उन जमातों ने इस अमल में इसलिए हिस्सा लिया कि इस मुल्क में जमहूरियत की गाड़ी पटरी पर आ जाए और ये मुल्क जो है वो अपनी सही सफ़र शुरू कर दे। इसलिए जिन जमातों ने हिस्सा लिया वो सारी आज यहाँ मौजूद हैं, जिनके साथ ज्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, बल्कि जमातों के साथ नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम के साथ ज्यादती और नाइंसाफ़ी हुई है, उनका हक राय दही पर डाका डाला गया है। इसलिए कि धांधली तो एक छोटा लफ्ज बन गया है। जिस तरह से इन इंतखाबात में इन मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और ये जो इससे पहले केयर हुकूमत थी, उन्होंने मिलकर साजिश कर जिस तरह से एक मंसूबा बनाया और इस मुल्क के अवाम जो इस मुल्क में एक उम्मीद पर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, और जिन पार्टियों की इस मुल्क में, इस मुल्क के इलाकों में अवाम में जड़ें हैं, जो इस मुल्क के अवाम की खिदमत करती रही है और अवाम ही की नहीं बल्कि इस मुल्क के नजरिए की मुहाफिज है, इस मुल्क में ताजो तख्त में नबूवत के मुहाफिज है, उन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया कि इस मुल्क में अल्लाह के नबी की शरीयत आ जाए, कुरान का निजाम आ जाए, और बिल्कुल इसके इम्कानात बहुत ज्यादा थे। इन जाली मैंडेट वालों ने, इन एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, जिन्होंने तारीख से कोई सबक हासिल नहीं किया, 70 के इलेक्शन में भी यही खेल खेला गया। जाली मैंडेट के जरिए एक पार्टी को जिताया गया और अपने इस्तेमाल में उसको इस तरह लिया गया कि उस अक्सरियती सूबे की असेंबली को, उनके मुंतखब लोगों को इख्तिदार नहीं दिया गया। साजिश कर उनको कहा गया तुम्हें इख्तिदार नहीं दिया जाएगा। बिल आखिर उन्होंने ये मजबूर होकर, आप देखें कि यहाँ से अकलियत से कहा गया कि तुम उनको कह दो, उधर तुम इधर हम, और इस तरह ये पाकिस्तान जो 2 सूबों का मुल्क था, जो 2 मुश्तरका भाइयों का मुल्क था, उसको इसलिए तकसीम करा दिया कि उनका हक नहीं दिया गया। और आज इस तारीख को फिर दोहराया जा रहा है। इस मुल्क में फिर ये जो इलेक्शन हुआ, उसी तरह से उससे बढ़कर धांधली की गई है, डाका जनी की गई है, और उन लोगों के हुकूक पर डाका डाला जो इस मुल्क के मुहिब वतन है, मुहिब इस्लाम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार है, उनके लिए जान और दिल निछावर करने वाले हैं, और इतनी साजिश की है। एक तरफ इलेक्शन में धांधली और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर डाका डाला गया, और चीफ जस्टिस से यह कहा गया कि तुम न उस जंदीक को, उस मलाउन को जिसने ये कहा कि हमें इस मुल्क में अकलियत नहीं मानते बल्कि हमें अपनी मजहबी इजाजत दी जाए, और उस बदबख्त ने उसको इजाजत दी कि तुम अपने कुरान की तालीम तबलीग कर सकते हो। हम किसी सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट के इस जस्टिस के फैसले को भी नहीं मानते, उसको भी मुस्तरद करते हैं, और उसको उन्हीं के साथ समझते हैं जिन्होंने इस मुल्क के मैंडेट पर हमला किया है और जिन्होंने इस मुल्क के मैंडेट को गस्ब करने की कोशिश की है। लेकिन हम बताना चाहते हैं अपने प्रेस के दोस्तों के जरिए कि ये जो आज यहाँ नुमाइंदा एहतजाज है, इसमें जमीयत उलमा इस्लाम भी है, इसमें PTI भी है, जमात इस्लामी भी है, और इलाकाई जमातें भी हैं, क्योंकि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इसलिए हमें उम्मीद है कि अगर ये हमारे एस्टेब्लिशमेंट शराफिया, हमारे ये जाली मैंडेट में जाने वाले नुमाइंदे अगर होश के नाखून नहीं लेंगे तो हम तुम्हें असेंबलियां चलाने नहीं देंगे, हम तुम्हें किसी सूरत में भी असेंबली में पहुंचने नहीं देंगे। क्या ख्याल है, आप लोग इसके लिए तैयार हैं? अगर हमारे कायदीन ये कहेंगे कि हमें असेंबलियों का घेराव करना है, इन्हें मेंबरान असेंबली का घेराव करना है, जो जाली है, जो बोगस है, जिन्होंने हुकूक पर डाका डाला है, आप इसके लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह हम इन दोनों कामों के लिए तैयार हैं। इन जाली मैंडेट वालों के खिलाफ भी, गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ भी, उस चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ भी, और जो उसकी पुष्टपराई कर रही है कुव्वतें, उनके भी खिलाफ है। इंशाअल्लाह हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।